आज BMW का ट्रैक डे है एंड हियर इट इज़। यहाँ पे चल रहा है सारा कुछ, बट इट वॉज गुड, इट वॉज अमेजिंग। इसका बिल्कुल ऑपोजिट समझ लो बस। तो भाई फाइनली अपन आ गए हैं ट्रैक के ऊपर और ये हो गई अपनी स्टार्ट जर्नी ट्रैक वाली। तो गाइस ऐसा दिखता है कुछ आज का ट्रैक। दिस इज अ गो कार्ट ट्रैक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। सो गाइस अब से वीडियो आने वाले हैं डेली मतलब एक दिन टर्बो एक्सट्रीम पे, एक दिन टर्बो गैराज पे। टर्बो एक्सट्रीम पे आएगा 7:30 AM और नेक्स्ट डे आएगा 6 o'clock टर्बो एक्सट्रीम गैराज पे एंड अगले दिन फिर से टर्बो एक्सट्रीम पे सुबह 7:30 बजे। तो मॉर्निंग टाइम करीब 8 और यहाँ पे खड़ी है अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर। ये हो गई पार्क। मैं हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे एंटरटेन लैंड। सो दिस इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे एक ड्रोन उड़ रहा है, स्पोर्ट्स ड्रोन जो उड़ा रहा है वहाँ से सिमरन। एंड मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक इवेंट में। इवेंट मतलब आज BMW का ट्रैक डे है एंड हियर इट इज़। यहाँ पे चल रहा है सारा कुछ, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड ब्यूटिफुली। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। एक काम करते हैं, चलते हैं पहले फॉर्म वॉर्म भरते हैं एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का ट्रैक डे। तो ट्रैक डे होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। मतलब आज बाइक वाइक ट्रैक पे चलाने वाले अपन, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और बताऊंगा कि मुझे क्या क्या सीखने को मिला एंड एग्जैक्टली ट्रैक डे पे होता क्या है। So we'll register now? यस वील रजिस्टर नाउ। आ जाओ। ये रे हमारे कैमरा वुमेन। बहुत सारे लोग। और ये यहाँ पे मिस्टर सनत हेलो हाय करते हुए। आज कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी मुझे शायद। मैं खुद चला रहा हूँ। मुझे लग रहा था मेरा पुराना टीम मेंबर आया हुआ है, कुछ अच्छी फोटोज मिलने वाली है। यहाँ पे हो गई है चोट फुल ऑन। दोनों साथ में चलाएंगे ना सर? कोई नहीं, अभी इसके ऊपर पेंडिंग चल रहे हैं 2 शूट। वन इज H2 जिसका नाम हमने रख दिया चरस एंड सेकंड इज ब्लैक माफिया जिसका नाम हमने चेंज कर दिया कार्बन माफिया। मैं ओपनिंग में आ नहीं पाया, वेरी सॉरी। उस टाइम पे मैं बाहर था। आई नो यू वर नॉट हियर इन द टाउन। तो अब शूट बाकी है जो इसने करना है। नहीं करेगा तो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे से पूछ लेना, उस पर जाके रिपोर्ट कर देना। लोगों को याद तो होगा ही शायद। हाँ समझ जा बस, नहीं तो पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल करेंगे। तो इसको पकड़ेंगे जल्दी ब्लैक माफिया के साथ, मतलब कार्बन माफिया के साथ। So guys, here's the goodie bag जो आते ही पहले हमेशा BMW में ये अच्छी चीज़ है। जब भी मैं आता हूँ ना BMW के किसी इवेंट में तो मुझे गुडी बैग ज़रूर मिलता है। तो here's the टी-शर्ट L साइज में मिल गई है एंड एक कैप जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे मिलेगी। दैट इज़ ये वाली RR लिखी हुई। इस पर लिखा हुआ है G310 बट एक बार RR S1000 वाली भी पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं से। एंड एक स्टिकर भी है, तो ये रहा स्टिकर यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। और अभी ब्रेकफास्ट वहाँ पे रेडी हो चुका है तो एक बार चलते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड इसको कार में वापस पैक कर देते हैं ताकि अपन फ्री हो जाएं विद हैंड्स। तो गाइस ऐसा दिखता है कुछ आज का ट्रैक। दिस इज़ अ गो कार्ट ट्रैक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। मतलब रोड तो इतनी ज़बरदस्त है ये वाली कि मज़ा ही आ जाएगा चला के, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पीड ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हम ले पाएंगे। वहाँ पे वो बाइक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली सारा सेटअप हो चुका है। मेक लाइफ अ राइड। अपने BMW का मतलब जो फर्स्ट इनका जो बेसिकली टैगलाइन है दैट इज़ मेक लाइफ अ राइड। बट मुझे इनका जो दूसरा वाला टैगलाइन है जो कार्स का है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट इज़ चेयर ड्राइविंग प्लेजर एक्चुअली। एंड मेरे ख्याल से मतलब अगर 2 व्हील्स की भी बात करें तो यही होना चाहिए, चेयर राइडिंग प्लेजर। एंड यहाँ पे आ गए। इवेंट अभी भी चालू नहीं हुआ है। मेरे को ऐसा था कि मतलब इवेंट शुरू होगा करीब 7:30 पे। अभी 8:30 हो चुके हैं, अभी तक तो एक भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई है। बस जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही अपने को मौका मिलेगा बाइक चलाने का। एंड आज अपने को मिलेगी GS310 या G310 या G310 RR। अब कौन सी बाइक मिलती है ये अभी तक पता नहीं है, बट जो भी मिलेगी अपन ट्राई करेंगे उस पर मैक्सिमम सीखने के लिए। तो यहाँ पे ये कोई बहाने वाली जगह नहीं है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने को किसी से रेस करनी है या आज मैं यहाँ पे रेस करने आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ आज सिर्फ एक ही काम के लिए, दैट इज़ और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए। एंड ट्रैक डेज एक्चुअली इसीलिए होते हैं और ट्रैक पे जाके एक्चुअली यही होता है कि आप सीखो जितना सीख सकते हो। तो भाई यहाँ पे चला हमारा करीब आधे घंटे का
एक अच्छा खासा लर्निंग सेशन जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हमेशा मैं सीखता ही हूँ। वैसे क्या होता है कि ट्रैक डे जो अपन करते हैं तो ट्रैक डे में हमेशा ऐसा ही होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें पेपर राइडिंग करेंगे नेक्स्ट संडे तो अभी क्या है कि ट्रैक डे पे जब भी अपन आते हैं तो हमेशा सीखने को मिलता है। अब क्या होता है कि ट्रैक डे होता है कम से कम, मतलब मैं जैसे करता हूँ तो 1 साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, और 6 महीने में एक्चुअली 50% चीज़ें हम भूल चुके होते हैं और हमेशा ऐसा ही होता है। तो इसीलिए लगातार ट्रैक डे करते रहना चाहिए ताकि आप सीखते रहो, क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी अगर नहीं सीखेंगे तो कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा लाइफ में सीखते रहो। तो गियर अप हो जाते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली फर्स्ट ग्रुप में हूँ और फर्स्ट ग्रुप भी पहले जाने वाला है, तो अपने साथ वैसे भी थोड़ी सी चोट हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, इस चोट को फटाफट से क्लियर करते हैं एंड गियर अप हो जाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं गियर अप हो चुका हूँ और ये रहा हेलमेट, ग्लव्स एंड बानाक्लावा। बस अब यहाँ से चलते हैं सीधा, थोड़ा और सीखते हैं। वैसे काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं बट अभी ट्रैक पे मैं वो सब बताने वाला हूँ कि अंदर जो सेशन हुआ था वो क्या हुआ था। बाइक चलाते चलाते सब कुछ बता ही दूंगा एंड उसके बाद और जो भी सीखने को मिलेगा वो और सिखा दूंगा यहीं पे ही। तो मेरे थ्रू वर्चुअली सीख लो, बाकी अगर प्रैक्टिकली सीखना हो तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा एंड आना पड़ेगा आप सबको सीखने के लिए। Now I want you to brake at the back and come forward. Brake. So all this while you're doing this, I want you to brake. Ah, perfect. Now loosen this, loose. Now steer. Turn the hand. Which is easier, sir? I believe this. No. Don't worry about that. We just do this stuff. This is easier? Yes. Yes? Much easier. Much easier? Much easier. This is how you should ride from now on. Okay? Go on, sir. So finally, this is the bike that is allotted to you, right? Yes, this is the bike and I'm going to the pit stop. Pit stop पे एक बार खड़ी कर लेते हैं, लाइन अप कर लेते हैं, उसके बाद फिर गियर अप हो जाएंगे। पहले से गियर अप नहीं होना चाह रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता लगे मैं फेंट ही हो गया और गिरा गया। मेरे को उठाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, वेट बढ़ बस गया। हो गया चलो बढ़ गया ना। चलो। तो भाई फाइनली अपन आ गए हैं ट्रैक के ऊपर और ये हो गई अपनी स्टार्ट जर्नी ट्रैक वाली। तो लेट्स गो। तो अभी फर्स्ट आगे के लोग निकल गए एंड अब सेकंड लाइन निकलेगी यार। Flashing lights dance with fire in the night and wide. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up the sides. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in. तो अभी ये पहला चक्कर है ट्रैक का, मतलब जिसमें सिर्फ ट्रैक का दोहरा हो रहा है कि मतलब भाई क्या होने वाला है ट्रैक पे। वैसे काफ़ी नैरो ट्रैक है, काफ़ी छोटा ट्रैक है, तो दिक्कत तो काफ़ी आने वाली है। मुझे लगता नहीं है कि स्पीड वीड भी कुछ हो पाएगी, बट यस कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। अब देखते हैं। तो वैसे हमें जो सिखाया है अभी वो ये सिखाया है कि अपने को सिर्फ सेकंड गियर में रहना है, सेकंड गियर लगाओ, ब्रेक्स यूज़ नहीं करनी। ये एक और मेथड होता है बाइक सीखने का ट्रैक के ऊपर कि ब्रेक्स यूज़ नहीं करनी शुरू में, मतलब नो नीड टू यूज़ द ब्रेक्स। आप उतनी स्पीड पे रखो बाइक जितनी स्पीड पे आप टर्न ले सकते हो और जितनी स्पीड पे आप इजीली चला सकते हो, मतलब बाइक। अच्छा, फुट रखने की भी एक पोजीशन होती है, जो पोजीशन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक बार जब बाइक रुक जाएगी। तो अगर आपने फुट सही रखा हुआ है, आप अगर बाइक पे सही पोजीशन पे बैठे हुए हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी चला सकते हो, नहीं तो आपको चलाने में दिक्कत आने वाली है बहुत ज़्यादा। आई कैन सी लॉट ऑफ ब्रेकिंग। तो गाइस कुछ ऐसी ही चल रही है बाइक अब ट्रैक के ऊपर। एंड थोड़ा थोड़ा हाथ बैठ रहा है। अब गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में मतलब बहुत ही कम गैप है। मतलब ये गैप एक्चुअल में इतना नैरो है, टर्न्स वगैरह इतने नैरो हैं कि प्रॉपरली ना मतलब मैं चला नहीं पा रहा हूँ बाइक। गियर शिफ्टिंग सुपर 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 क्विक चाहिए इसमें। तो ये आ गया फाइनली मैं ट्रैक के बाहर एंड अब मेरे ख्याल से ग्रुप बी का टाइम आ गया है। तो अब चलाएगा ग्रुप बी
तो ऑनेस्टली बताऊं तो जगह ही नहीं मिल रही थी क्योंकि ट्रैक बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा नैरो है, सुपर नैरो। सो हियर इज़ द बाइक एंड वाज राइडिंग वेरी स्मूथ। नॉर्मली मैंने कोशिश की कि सेकंड गियर में रखूं और सेकंड गियर में ही चलाता रहूं। अब जो पैर रखने की पोजीशन है वो है ऐसे, तो ये देख लो, ये है पैर रखने की पोजीशन। नॉर्मली पैर जब भी रखा जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। इस पे टफ हो रहा है हाँ काफ़ी, क्योंकि वो इतना छोटू से टर्न्स में मज़ा आ रहा था। हम दोनों गिरेंगे, इकट्ठे गिरेंगे दोनों ही इस पे। So here's the bike and it was a tough round on this track was really tough but I really enjoyed it। काफ़ी सारे राइडर्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी 100% बिकॉज जो टर्न्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा क्विक टर्न्स हैं, बट स्टिल इट वाज फन टू राइड ऑन दिस ट्रैक। अब देखते हैं आगे सीखने को क्या मिलेगा, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग हियर। छोटे ट्रैक पे चलाना बहुत डिफरेंट होता है और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ इनको उतार के ट्रैक पे लेके जाऊँ, ऐसे रगड़ के दिखा तो दूँ वहाँ मैंने कुछ लीन वीन की है। All in all, how was it? It was good। दिखाओ निशा को, दिखाओ हम लाइट के ऑपोजिट हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? ये लड़की मेरे को एक्सपोज कर रही है मेरे ही चैनल पे, मेरे ही कैमरे पे मुझे एक्सपोज किया जा रहा है। यार ये कोई तरीका होता है? मतलब मेरे को दिखा बाल ठीक कर ले ऐसे। देखो मैं तो मोटा हो ही गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मोटा ही दिखूंगा अगर मोटा हो गया हूँ तो। अगर किसी का चेहरा मोटा है, गोल गोलगप्पे जैसा है, तो गोलगप्पे जैसा ही दिखेगा वो। तो गाइस फाइनली क्लास 2 पूरी करके आ चुका हूँ और क्लास 2 का अब सारा ज्ञान ट्रैक पे करते हैं गोप्रो के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ना टाइम ज़्यादा मिल जाएगा करने को। एंड अभी जो मुझे सिखाया है वही सिखाया है कि ब्रेक नहीं लगानी किसी भी टर्न पे, कोशिश यही करनी है कि बिना ब्रेक के पूरा मोमेंटम से वैसे ही मुड़ जाना है, मतलब ब्रेक कम से कम यूज़ करनी है। और ओवरटेक अभी भी नहीं करने दे रहे हैं, बट अगर ओवरटेक नहीं करूँगा तो शायद मैं चला ही नहीं पाऊँगा बाइक, क्योंकि मेरे आगे जितने भी राइडर्स हैं वो काफ़ी स्लो चला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नए राइडर्स हैं। टाइम लगता है इस ट्रैक पे और ये वाला ट्रैक एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली बताऊँ बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है तो नए जो राइडर्स आए हैं उनके लिए तो मैं सोच ही नहीं सकता कि कैसा होगा एक्सपीरियंस, मतलब इट्स एक्चुअली टफ। तो एक काम करते हैं, वापस से चलते हैं, बाइक पे बैठते हैं एंड थोड़ी गपशप मारते हैं, बट अभी पहले सेशन करके आता हूँ। एक बार वापस से मुझे ट्राई करना है अच्छे से ट्रैक की ट्रैक कैसा है। सो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद दिस इज सेशन 2 मतलब बाइक दूसरी बार चलाने वाला हूँ मैं। इस बार हमें सिखाया जाएगा कि थ्रॉटल को कंट्रोल कैसे करना है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देंगे हमें एंड इंस्ट्रक्शंस देखते हुए और उसके बाद हमें थ्रॉटल को कंट्रोल करना है। तो नो मोर ब्रेक्स, इस सेशन में कोई ब्रेक्स यूज़ नहीं करनी है और ये सिग्नल देंगे। सिग्नल मतलब अगर ऐसे सिग्नल दिया है तो थ्रॉटल छोड़ना है, ठीक है। अगर ऐसे सिग्नल दिया है तो थ्रॉटल को हल्का सा दबा के रखना है, हल्का मतलब ज़्यादा नहीं। एंड अगर इन्होंने ऐसे किया दैट मीन्स थ्रॉटल देना है। तो ये 3 चीज़ें अब इस वाले सेशन में हम सीखने वाले हैं। वैसे ये ऑलरेडी मैंने पहले किया हुआ है, देखते हैं इस बार अपन क्या करते हैं। वैसे ट्रैक अगेन बहुत छोटा है, मतलब मुझे तो काफ़ी तकलीफ हो रही है। लेट्स सी। अभी ये मैं थ्रॉटल कंट्रोल कर रहा हूँ कि मतलब मेरे को नहीं देना है, ब्रेक नहीं लगानी है, कोशिश पूरी यही करनी है कि बिना ब्रेक के ही चलानी है पूरी बाइक। अब मेरे आगे जैसे ही इंस्ट्रक्टर आएगा तभी मेरे को सीखना है ये सब, मतलब एग्जैक्टली कैसे देना है। अब इसमें क्या है कि थ्रॉटल कंट्रोल इज समथिंग, जो हम थ्रॉटल दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस अप डाउन नहीं करनी है, मतलब हमें पूरा कंट्रोल रखना है बाइक के ऊपर ताकि बाइक ज़्यादा जर्क ना ले। अगर बाइक ज़्यादा जर्क लेगी तो आगे और पीछे के जो सस्पेंशंस हैं उनमें फ़र्क आ जाएगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा गलत है अगर हम उसको सही यूज़ नहीं करेंगे तो, और टर्न्स पे कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगी। अब देखो ये मुझे सिखा रहे हैं। अब मैंने अपनी फुट पैक पोजीशन ले ली है एंड अब अपन आ गए हैं ट्रैक के ऊपर वापस से अपनी पोजीशन लेके। अब देखो बिना ब्रेक्स के ज़्यादा से ज़्यादा अपन चलाने की कोशिश करेंगे, ब्रेक्स यूज़ नहीं करनी। ये देखो मैंने आराम से बिल्कुल थ्रॉटल छोड़ा बिना जर्क लिए एंड ये टर्न ले लिया। अब यही वो सिखा रहे थे एग्जैक्टली कि मतलब जो भी आपने करना है
वो करना है विदाउट ब्रेक्स। अब देखो मैं पूरे सेशन में कोशिश करूंगा कि ब्रेक नहीं लगाऊं। अगर मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, एक बार ओवरटेक कर लिया मैंने, तो दूसरी कोशिश ये भी रहेगी कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा पाऊं। अब देखो ये राइडर थे अपने जो सिखा रहे हैं एक्चुअली। अभी भी कोशिश करूंगा कि ब्रेक नहीं लूं। ये ब्रेक नहीं ली एंड बिलीव मी, ये कैमरे पे जैसा दिख रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। आई कैन सी लॉट ऑफ ब्रेकिंग थ्रू आउट द ट्रैक। और लास्ट में पता है क्या होता है? यही होता है कि आप थोड़ी देर के बाद अपने पे आ जाते हो और आप सीखना बंद कर देते हो। देखो मैंने अभी तक भी ब्रेक नहीं लगाई है, नो ब्रेकिंग। मेरी आगे वाली बाइक पूरी ब्रेकिंग पे चल रही है, फुल ऑन ब्रेकिंग पे। तो ऐसा चल रहा है कुछ ट्रैक डे। मैं इसलिए बताऊँ थक गया, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा एंड ड्रेन हो चुका हूँ मैं अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा ही ड्रेन हो चुका हूँ अब तो मैं। और ड्रेन की कोई सीमा ही नहीं है। मतलब इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कम से कम 1 किलो वेट तो लूज़ कर लिया होगा और एक्चुअल में कर लिया होगा। तो ये हो गया अपना दूसरा सेशन ओवर और ये आ गए अपन बाहर। उफ, गर्मी हो रही है ज़बरदस्त और आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली इस टाइम पे, क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है। कैसे टर्न्स? वो बिहाइंड द सीन्स मुझे करने चाहिए थे कैप्चर। वो टर्न्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ है। रोड इनसाइड इज कम्प्लीटली ब्लैक एंड विदाउट एनी वो ग्रेवल्स, है ना, परफेक्टली। वी वर लाइक फीलिंग वेरी सेफ अराउंड दोज न्यू यंगस्टर्स, बट इट वॉज गुड, इट वॉज अमेजिंग। इसका बिल्कुल ऑपोजिट समझ लो बस।